नमस्कार, 3 बजे की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के साथ। नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकली ममता बनर्जी। कहा, बैठक में मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया, मुझे बोलने से रोका गया, मेरा माइक बंद कर दिया गया। बंगाल से केंद्र भेदभाव कर रहा है। ममता बनर्जी के आरोपों पर सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर, माइक बंद होने का दावा सही नहीं। बैठक में ममता का नंबर लंच के बाद था। उन्होंने कहा था कि जल्दी जाना है, इसीलिए उन्हें 7वां नंबर मिला था। ममता बनर्जी के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता का माइक बंद करने का आरोप झूठा है। बैठक से निकलने के लिए माइक बंद करने का बहाना बनाया। इस तरह का झूठ दुर्भाग्यपूर्ण। नीति आयोग की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, विकसित भारत के लिए सभी राज्य साथ दें, राज्यों का जनता से सीधा सरोकार। कहा, लक्ष्य के लिए राज्य अपनी भूमिका निभाएं। नीति आयोग में गैर बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के नहीं जाने पर बोले संजय राउत। कहा, नीति आयोग देश के विकास में एक समान नजरिया नहीं रखता, बजट में भी ऐसा देखा गया। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, एक जवान भी शहीद, 4 जवान घायल। पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम की घुसपैठ की साजिश। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा में घूम रहे 3 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। आतंकियों की जानकारी देने पर 5 लाख का इनाम देने का ऐलान किया गया है। दिल्ली में आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक। लोकसभा चुनाव के परिणामों और मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के कार्य योजनाओं पर होगी चर्चा। कल दिल्ली में बीजेपी के संगठन मंत्री BL संतोष और योगी आदित्यनाथ की हुई बैठक में संघ और बीजेपी से जुड़े 2 और पदाधिकारी भी शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक जल्दी ही यूपी में अधिकारियों को लेकर बदलाव संभव। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा, 2027 में हार तय देख अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। 2024 में मिली सफलता से वो गुब्बारे की तरह फूल गए। 2027 में बीजेपी 2017 को दोहराएगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए ATS की यूनिट बुलाई गई। व्यस्त मार्गों पर सुरक्षा कड़ी की गई। यूपी में गैंगस्टर एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, निर्देशों को उत्पीड़न पाप के समान है। किसी भी निर्दोष को गैंगस्टर मामले में फंसाया नहीं जाए। सरकार ऐसे अफसरों को प्रशिक्षित करे। कर्नाटक के रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने का फैसला। सिद्धारमैया सरकार ने कहा, लोगों की मांग पर नाम बदला गया। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू का ऐलान, रिटायर्ड अग्निवीरों को पुलिस और दमकल विभाग भर्ती में दी जाएगी प्राथमिकता। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कालकाजी में दिल्ली सरकार के अधीन चलने वाले स्कूलों का दौरा किया है। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार में सरकारी स्कूलों में पहली बार PTM मीटिंग की शुरुआत हुई। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। इसी साल 14 अप्रैल को सलमान के घर पर फायरिंग हुई थी। नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे में फंसे 2 लोगों को NDRF की टीम ने बचाया। एक शख्स का शव भी मिला है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में झूठी शान के लिए दामाद की बेटी के परिवार वालों ने की हत्या। लड़की के साथ भागकर शादी करने को लेकर परिवार था नाराज। उत्तराखंड के केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। शटल पार्किंग के ऊपर अचानक हुई लैंडस्लाइड। बाल बाल बची दर्जनों लोगों की जान। तीर्थ यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। घाट पानी में डूबे। शिवानंद आश्रम का रास्ता भी क्षतिग्रस्त। दुकानों में भी पानी भरा। घाटों से दूर रहने की अपील।